अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे इज़ वेडनेसडे एंड डेट इज़ 27 अगस्त 2025। इंग्लिश ये का है हमारे पास यूनिट नंबर 8 कंप्लीट लर्न। हमने इसको पूरा कंप्लीट लर्न करना है आपने, ठीक है। इंग्लिश बी ऐसे इल्लामा इकबाल कंप्लीट लर्न। उर्दू ए सबक नंबर 11 रीडिंग सफ़ा नंबर 72 मुकम्मल। उर्दू बी इसमें मारफा सफ़ा नंबर 30 मुकम्मल। मैथ्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 सी वर्क प्लस प्रैक्टिस। साइंस यूनिट नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स यानी शॉर्ट क्वेश्चंस 4 5 6 सी वर्क प्लस लर्न। इस्लामियात बाब सौम सबक नंबर 1 मुकम्मल याद करना है। और कंप्यूटर है आपका यूनिट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 सी वर्क प्लस लर्न। ये आपकी आज की डायरी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका उर्दू अलिफ का है, पेज नंबर 72 हमने स्टार्ट करना है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सच्चे और दयानतदार ताजिर थे, इसलिए बहुत जल्द मालदार हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा भलाई और नेकी के कामों में खर्च करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत, नेकी और अच्छी आदत की वजह से छोटे बड़े सब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज़्ज़त करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में भी बहुत से काबिल ज़िक्र काम किए, जैसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा में मुसलमानों के लिए अज़ीम शान काज़िम मुकर्रर किए, खाना काबा के इर्द-गिर्द के मकाफात खरीद कर हरम शरीफ को खुला करवाया, मस्जिद नबवी की तोसीह करवाई, मस्जिदों में मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की और वहाँ खुशबुएं चलाने को रवाज दिया। इन कामों के अलावा आम लोगों की भलाई के लिए भी बेशुमार काम किए। नबूवत के 13वें वर्ष मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा में उन्हें पानी के मसले का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में पीने के पानी के जितने भी कुएं थे सबका पानी खारी था। सिर्फ एक कुआं था जिसका पानी पीने के काबिल था। इसका मालिक एक यहूदी था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। मुसलमानों ने इस बात की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो कुआं इस यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हुआ। इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ुल्नूरैन भी कहा जाता है। ज़ुल्नूरैन के मानी है दो नूर वाला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जन्नती करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साथी ऐसे हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी है। उन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन 10 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में शामिल हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का दौर तकरीबन 12 वर्ष पर मुश्तमिल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 82 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़या है। यहाँ तक आपकी ये रीडिंग थी। इस चैप्टर को आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उर्दू बी का पेज नंबर 30। यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। इसमें अलम किसे कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं। इसमें अलम कुछ नाम पहचान के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उससे इसमें अलम कहते हैं, जैसे कि खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है, कुनियत है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारा खिताब किसे कहते हैं। दो मिसालें दें। वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को ख़ास जज्बात की वजह से, ख़ास खिदमात की वजह से हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे निशान हैदर और कायदे आज़म वगैरह। लक़ब किसे कहते हैं। दो मिसालें लिखें। वो ख़ास नाम जो किसी शख्स के ख़ास वसफ़ को ज़ाहिर करता है, जैसे कि कलीमुल्लाह, गंज शक्र वगैरह। उर्फ़ किसे कहते हैं। दो मिसालें लिखें। वो ख़ास नाम जो असल नाम तो ना हो मगर लाड प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे कल्लन, फीका वगैरह। तखल्लुस किसे कहते हैं। दो मिसालें लिखें। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं, गालिब और हाली वगैरह। कुनियत किसे कहते हैं। वो नाम जो माँ बाप बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, जैसे उम्मे कुलसूम, इब्ने हसन वगैरह। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। वो इसम जो किसी ख़ास इसम की जगह बोला जाए, जैसे वो, हम वगैरह। इसमें इशारा किसे कहते हैं। दो मिसालें लिखें। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स या जगह की तरफ इशारा करे, जैसे कि नज़दीक के लिए इस, इन या दूर के लिए उस, उन वगैरह इस्तेमाल होगा। ये पूरा पेज आपने इसको अच्छे से पढ़ना भी और बुक वर्क भी करना है। नेक्स्ट वर्किंग हमारी कंप्यूटर साइंस की है। इसका आज हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। आंसर,
Cyber crimes is a term for any illegal activity that uses a computer as its primary means of commission. Simply, cyber crimes include traditional crimes conducted through the internet. They are also called e-crimes or electronic crimes. In these crimes, computer or networks are used or attacked. साइबर क्राइम्स एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर को प्राइमरी मींस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी कमीशन जो है वो एज अ कमीशन यूज़ करते हैं इसको। साइबर क्राइम्स में क्या होता है, ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं सारे इंटरनेट के ज़रिए से, और इसको हम लोग ई क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स भी कहते हैं। इस क्राइम में क्या होता है, कंप्यूटर्स को मेनली अटैक किया जाता है, कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को। ठीक है, आपने ये लोगों से लिखना और याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइंस का, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट स्कैटर इट, मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी एक्सेट्रा। Frosted glass, tracing paper and wax paper etc. are examples of translucent materials. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें से थोड़ी सी लाइट जो है वो पास कर जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब लाइट जो है वो ब्लर कर देती है थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग ट्रेसिंग पेपर कह सकते हैं, वैक्सिंग पेपर कह सकते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास कह सकते हैं, जो कि ट्रांसलूसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से आपको क्या समझ आती है ट्रांसपेरेंट वर्ड से? आंसर, transparent materials allow light to pass through clearly without scattering, enable us to see objects clearly through them. Example, clear glass, clean water, etc. Number 6. Name 5 luminous things, how they are different. Answer, here are few luminous things given below. Number 1, sun, light bulb, stars, फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म्स, टॉर्च। और अब एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। दे डिफर इन देयर सोर्सेज ऑफ लाइट, ये अपनी लाइट के सोर्सेज के ज़रिए से एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म्स आर बायोलुमिनस, मतलब ये नेचुरल हैं, कुदरती तौर पे हैं। और आर्टिफिशियल इनमें से कौन से हैं? वो है लाइट बल्ब, टॉर्चेस और इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है और लिखना है। नेक्स्ट वर्किंग हमारी मैथमेटिक्स की है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रोहान स्पेंट ₹65.33 ऑन मंडे एंड ₹97.29 ऑन ट्यूसडे, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 days। अब रोहान के पास ₹65.33 मंडे को थे जो उसने स्पेंड किए, जो उसने इस्तेमाल किए, और ₹97.29 ट्यूसडे को थे जो उसने इस्तेमाल किए। तो हम लोगों ने देखना है इसमें उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी जो उसने 2 दिनों में इस्तेमाल की। फर्स्ट हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हैं, उनको हम लोगों ने इस तरह स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे रोहान स्पेंड मनी ऑन मंडे, उसने मंडे को कितने पैसे इस्तेमाल किए वो लिखेंगे ₹65.33। नेक्स्ट है रोहान स्पेंड मनी ऑन ट्यूसडे, उसने ट्यूसडे को कितने स्पेंड किए? ₹97.29। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल मनी ही स्पेंड बोथ डेज, उसने दोनों दिनों में टोटल मनी कितने स्पेंड किए। तो हम लोग दोनों को मंडे की और ट्यूसडे की अमाउंट को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो उसकी दोनों दिन की बोथ डेज की स्पेंड, मतलब जो स्पेंड किया होगा उसने वो होगा। टोटल मनी ही स्पेंड बोथ डेज ₹65.33, ₹97.29 को प्लस करना है तो 39 प्लस करें 12 का 1 कैरी ऊपर, 3 2 प्लस करें प्लस 1 13 वाला तो 6.7 और 5 प्लस करें तो 12 का 1 ऊपर कैरी 6 9 प्लस करें 15 प्लस 1 16। आंसर आया हमारे पास ₹162.62। He spends total ₹162.62 both days। उसने दोनों दिनों में इतने पैसे इस्तेमाल किए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
Moaz covered a distance of 76.36 kilometers in a car and 55.45 kilometers in a train to meet his grandmother. In which vehicle did he travel more and how much more? अब हम लोगों ने बताना है मुआज़ ने कार में जब सफ़र किया तो उसने 76.36 किलोमीटर्स कवर किए और ट्रेन में जब सफ़र किया तो उसने 55.45 किलोमीटर्स कवर किए। तो हम लोगों ने देखना है उसने किस गाड़ी में ज़्यादा सफ़र किया और कितना ज़्यादा सफ़र किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुआज़ कवर डिस्टेंस इन अ कार। उसने जो कार में सफ़र तय किया उसको लिखेंगे हम लोग 76.36 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे मुआज़ कवर डिस्टेंस इन अ ट्रेन। मुआज़ ने जो ट्रेन में सफ़र किया उसको लिखेंगे 55.45 किलोमीटर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है इसको चेक करने के लिए कि उसने किस व्हीकल में ज़्यादा सफ़र किया और कितना ज़्यादा सफ़र किया, इसको हम लोग बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे 76.36 माइनस किया में से माइनस किया 55.45, ठीक है, हमारे पास आया 20.91। तो हम लोग लिखेंगे ही ट्रैवल मोर इन अ कार, उसने कार में ज़्यादा सफ़र किया। एंड ही कवर्ड 20.91 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ कार देन दैट ऑफ अ ट्रेन, मतलब कार में ज़्यादा सफ़र किया, मतलब कि 2.91 किलोमीटर्स ट्रेन से ज़्यादा सफ़र किया उसने कार में। ठीक है, ये आपने अच्छे से लिखना है और प्रैक्टिस करनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है।